श्री गणेशाय नमः। राधे कृष्णा। सुनते हैं सोमवती अमावस्या व्रत कथा। कथा के अनुसार एक गरीब ब्राह्मण का परिवार था। उस परिवार में पति पत्नी एवं उनकी पुत्री भी थी। उसकी पुत्री समय के गुजरने के साथ साथ धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उस पुत्री में बढ़ती उम्र के साथ साथ सभी स्त्रियोचित गुणों का विकास हो रहा था। वह कन्या सुंदर, संस्कारवान एवं गुणवान थी, परंतु गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन उस ब्राह्मण के घर एक साधु महाराज पधारे। साधु उस कन्या के सेवा भाव से अधिक प्रसन्न हुए। कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद देते हुए साधु ने कहा कि इस कन्या का हाथ में विवाह का योग्य नहीं है। तब ब्राह्मण दंपति ने साधु से इसका उपाय पूछा। कन्या ऐसा क्या करे जिससे उसका विवाह का योग बन जाए। साधु महाराज ने कुछ देर विचार करने के पश्चात अपनी अंतर्दृष्टि में ध्यान करके बताया कि कुछ ही दूरी पर एक गांव में सोना नाम की एक धोबन महिला अपने बेटा और बहू के साथ रहती है, जो बहुत ही आचार विचार एवं संस्कार संपन्न तथा पतिपरायण है। यदि यह सुकन्या उस धोबिन की सेवा करे और वह महिला इसकी शादी में अपने मांग का सिंदूर लगा दे तथा उसके बाद इस कन्या का विवाह हो जाएगा, तो इस कन्या का वैभव योग मिट सकता है। साधु ने यह भी बताया कि वह महिला कहीं बाहर आती जाती नहीं है। यह बात सुनकर ब्रह्माणी ने अपनी बेटी से धोबिन की सेवा करने का प्रस्ताव रख दिया। अगले दिन ही कन्या प्रातः उठी और कर धोबिन के घर जाकर साफ सफाई एवं अन्य काम करके अपने घर आने लगी। एक दिन सोना धोबिन अपनी बहू से पूछती है कि तुम तो सुबह ही उठकर सारे काम कर लेती हो और पता भी नहीं चलता। बहू ने कहा, माँ जी, मैं तो सोचा भी कि आप ही सुबह उठ के सारे काम खत्म कर लेती हो। मैं तो देर से उठती हूँ। ये सब जानकर दोनों सास बहुएं निगरानी करने लगी कि कौन सुबह उठकर घर का सारा काम करके चला जाता है। कई दिनों के बाद धोबिन ने देखा कि एक कन्या मुंह ढके अंधेरे में आती और उनके घर का सारा काम करने के बाद चली जाती है। जब वह जाने लगी तो सोना धोबिन ने उसके पैरों पर गिर पड़ी और पूछने लगी कि आप कौन हो और इस तरह छुपकर मेरे घर का सारा काम क्यों करती हो। तब कन्या ने साधु द्वारा की गई सारी बात बताई। सोना धोबिन पतिपरायण थी, अंत उसे और उसमें तेज था। वह तैयार हो गई। सोना धोबिन पति का अस्वस्थ थे। उसने अपनी बहू से अपने लौट आने तक घर पर ही रहने को कहा। सोना धोबिन जैसे ही अपने मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया, सोना धोबिन का पति मर गया। उसे इस बात का पता चल गया। वह घर से निर्जल हो चली और यह सोचकर ही रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिला तो उसे भमरी देखकर उसकी परिक्रमा करके मैं जल ग्रहण करूंगी। उस दिन सोमवती अमावस्या थी। ब्राह्मण के घर मिले पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़े 108 बार भमरी देकर 108 पीपल के पेड़ की परिक्रमा की। उसके बाद जल ग्रहण किया। ऐसे करते हुए उसके पति मृत शरीर में वापस जान आ गई। धोबिन का पति फिर से जीवित हो उठा। जब सोमवार को सोम अमावस्या होती है तो इसे सोमवती अमावस्या कहा जाता है। सोमवती अमावस्या पर शिव जी का रुद्राभिषेक करने की परंपरा है। इसके साथ ही इस दिन पितरों के लिए धूप दीप दान पुण्य किए जाते हैं। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि सोमवती अमावस्या की तिथि पर पितरों का तर्पण बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन पितरों को तर्पण करने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है। ऐसे में सोमवती अमावस्या प्रमुख 26 मई को मनाया जाएगा। उदिता तिथि के अनुसार पर जेठ अमावस्या सोमवार को होगी, इसीलिए यह सोमवती अमावस्या कहलाई है।
अगर हम किसी नदी में स्नान नहीं कर पाते हैं तो घर पर नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर सब तीर्थों का ध्यान करते हुए स्नान करें। सूर्य को अर्घ्य अर्पित करें। इसके लिए तांबे के लोटे में जल भरें और सूर्य देव को चढ़ाएं। ऐसा करने से तीर्थ और नदी स्नान का बराबर पुण्य प्राप्त होता है। इसके बाद जरूरतमंद लोगों को अनाज, दाल, चावल जैसे बहुत सा दान किया जाता है। गौशाला में जैसे हरी घास की व्यवस्था करनी चाहिए। अमावस्या पर पितरों के लिए धूप दीप का घर में गोबर के उपले जलाकर करीब 12 बजे गोबर से बने कंडे को उस पर अंगारे पर गुड़ घी डालें। पितरों का ध्यान करें। हथेली में जल लें और अंगूठे को पितरों के लिए अर्घ दें। इस तरह शिव मंदिर में दीप जलाएं, शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, शिव ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। हनुमान जी के सामने दीप जलाकर हनुमान चालीसा व सुंदरकांड का पाठ करें। पंचांग की गणना बता रही है कि इस साल सोमवती अमावस्या का संयोग पूरे साल में 2 बार ही बनने जा रहे। 26 मई के बाद 20 अक्टूबर शाम के समय सोमवार के दिन अमावस्या तिथि का संयोग